आज से संबंधित 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि किसी न किसी परीक्षा में बार-बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो प्यारे साथियों, ये आज का सेशन आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो इसके लिए कह रहा हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि आधुनिक होमो सैपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? होमो सैपियंस मानव का, तो आप इसका उत्तर क्या बताएंगे? उच्च पाषाण काल में हुआ था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुराग पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, 3 भागों में विभाजित किया गया है पाषाण काल को। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? पहला है मध्यकाल, दूसरा नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य पाषाण काल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आग का प्रयोग जो है किसमें शुरू किया? तो बताओगे नव पाषाण काल, यानी क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो पहला लोहा, चांदी, तांबा या पीतल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो आप क्या बताएंगे? तांबा धातु का प्रयोग किया था, और तांबा को ही कॉपर कहा जाता है। इसका सिंबल क्या है? तो आप बताओ Cu होता है। अच्छा, सबसे अधिक यदि कहा जाए कि विद्युत का सुचालक कौन सा होता है, तो आप बताओगे पहले नंबर पे चांदी होता है, दूसरे नंबर पे तांबा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? पहला है कांस्य को, ताम्र को, पाषाण को और लौह को। तो आपको बता दो प्राग इतिहास को किसके अंतर्गत रखा जाता है? पाषाण संस्कृति, यानी पत्थर की। उस समय पाषाण संस्कृति क्यों कहा जाता है? हर चीजें जो है औजार वगैरह किसके बनाए जाते थे? तो पत्थर के बनाए जाते। पत्थर को क्या कहा जाता है? पाषाण भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? हड़प्पा के उत्खनन से कौन संबंधित है? तो पहला है, आपको बता दूं, दयाराम साहनी, दूसरा है वाईडी शर्मा, तीसरा आर्यभट्ट और चौथा क्या है? बीबी लाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता माने जाते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो आप बताए थे 1921 में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को ही खोजा गया था। और किसने खोजा था? तो आप बताओगे दयाराम साहनी ने किया था। चलते हैं, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? चावल थी कि जौ थी कि गेहूं थी कि ये सभी? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा प्रयोग में लाया गया था? तो आप बताओगे गेहूं सबसे। लेकिन सबसे पहले खोजा क्या गया था? तो आप बताओ सबसे पहले खोज तो इन्होंने जौ लिया था, लेकिन प्रयोग गेहूं किया था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल को, कुत्ता को, गाय को, हाथी को? सबसे पहले किसको बनाया था? तो आप बताओगे कुत्ते को सबसे पहले जो है पालतू बनाया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिस काल का कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल या ऐतिहासिक काल? तो उसे क्या बोलते हैं आपको बता दूं, उसे प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है, जिसका कोई भी। अच्छा, आदि ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण तो मिला हो लेकिन पढ़ा ना गया हो, उसे कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो, लिखित साक्ष्य भी मिले हो, उनको पढ़ा भी गया हो, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल बोलते हैं। चलते हैं, जिसे वैदिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल है। जबकि कहा जाए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल है। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना था? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल में जो है मानव क्या होता है? उत्पादन और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों बन गया था, यानी कि चीजों को उत्पादन भी करने लगा था, उनको उपभोग भी करने लगा था। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? प्राग इतिहास से, आदि इतिहास काल से, ऐतिहासिक काल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। चलते हैं, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कांस्य नर्तकी की मूर्ति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से, यानी नाचने वाली मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? आप जानते हो मोहनजोदड़ो पिक्चर में देखा, उसमें नाचते हुए दिखाया गया है। अच्छा, राजा महाराजा जहाँ पर होते हैं वहाँ पर नाचने वाली की जरूरत पड़ती, तो ऐसे आते कांस्य की नरकत्ते की मूर्ति कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसमें क्वेश्चन है कौन सा असत्य है? तो असत्य कौन सा है? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरों को प्राप्त हुआ। शुद्ध गोदर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के
मोहरें सबसे कम प्राप्त हुई। तो इसका उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा, तो आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंकित मोहरें सबसे कम प्राप्त हुई, ये जो है गलत है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का सूचना से मोहरें प्राप्त हुई और सूतकाता से लोहे के अवशेष, सॉरी घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, जबकि गलत कौन है, डी गलत है। पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, पशुपति की मूर्ति की मोहर कहाँ मिली, तो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की जो है मोहर मिली थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उस समय का प्रसिद्ध देवता कौन सा, तो पशुपति शिव ही थे। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, प्यारे साथियों क्वेश्चन का आंसर साथ साथ आप करते रहें। गोदीवाड़ा का साक्ष्य धौलावीरा से, कोतदीजी से, चंद्रभूदड़ो से, लोथल थे। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, लोथल से जो क्या प्राप्त हुआ, गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विसलाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो क्या हो जाएगा, विसलाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा असत्य है, हड़प्पा किस नदी किनारे से और मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी सही है, को कालीमंगा का आलमगीर हिंडन, जबकि क्या करेक्ट नहीं है, तो आप बताएंगे हड़प्पा जो है सिंधु नहीं, हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा था, ये आपको करेक्ट कर देना है। आपको बता दूं मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो बताओ राखल दास बनर्जी ने किया था, जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सर्वनाम तिथि कौन सी है, तो पहला ऑप्शन है 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2500 1750, 2900 1700, 2400 से 1800। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दूं 2500 से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में मूर्ति पूजा का साक्ष्य, मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा का जो है गुप्त काल से मूर्ति पूजा का साक्ष्य माना जाता है। और मानव के रूप में मूर्ति पूजा किया गया तो महात्मा बुद्ध का आप कह सकते हैं। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता की, तो किसका पूजा करते थे, आपके स्त्रोत्र प्रकृति के। ऋग्वैदिक आर्य किसका, प्रकृति की पूजा किया करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे, सप्त सैंधों में, नर्मदा घाटी में, यमुना में और या उपरोक्त सभी में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सप्त सैंधो प्रदेश में बसे थे। वैसे सामान्यतः कहा जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य जो है कहाँ से आए थे, जो सर्वमान्य है मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। ये बात किसने कहा था, तो मैक्स मूलर ने कहा था, मैक्स मूलर, माँ से मध्य में एशिया, माँ से मैक्स मूलर ने कहा था, मैक्स मूलर। तो इसको आपको चीज़ें आप साथ साथ, जो क्वेश्चन ना आता है उसको साथ साथ आप नोट जरूर किया करें प्यारे साथियों। आर्यों का मूल निवास क्या है, तो उत्तर प्रदेश से, एशिया माइनर से, भूमध्य सागरीय तट से या सप्त सिंधु प्रदेश से, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एशिया माइनर से, ठीक है। और वैसे एशिया माइनर को मध्य एशिया भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को मध्य एशिया और मध्य एशिया के बारे में किसने बताया, तो आप बताएंगे मैक्स मूलर ने। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, तो आप इसका उत्तर क्या होगा, ऋग्वेद से संबंधित। गायत्री मंत्र किससे संबंधित, तो आप बताओ ऋग्वेद से संबंधित है। गायत्री मंत्र किस देवता को संबंधित है, तो सविता नामक देवता से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविता मतलब सूर्य से संबंधित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, छंदोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मनुस्मृति, ऋग्वेद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते किससे, मुंडकोपनिषद यानी मुंडकनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है, तो नवा मंडल क्या हो जाएगा, आप बता दें, सोम देवता है से संबंधित। नवा मंडल किससे, तो आप बताओगे सोम देवता से संबंधित है। चलते हैं, निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है, प्राचीनतम वेद कौन सा, तो आप बताओगे ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है, नवीनतम वेद क्या हो जाएगा, तो नवीनतम वेद आप क्या बताएंगे, नवीनतम वेद अथर्ववेद। जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे अथर्ववेद को ही जादू टोना का वेद। संगीत का वेद किसे कहते हैं, तो आप बताओगे सामवेद को। धनुर्वेद किसे कहते हैं, तो आप बताओ यजुर्वेद को धनुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो क्या बताएंगे आप, प्रजापति को जो है उत्तर वैदिक काल में इंद्र के जगह पर प्रजापति को माना गया था। चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा असत्य है, तो आप इसको पढ़ के आंसर देते हैं साथ साथ, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को ऋग वैदिक काल जैसा नहीं था। तो पहला देखिए इसमें सी, उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 भागों में बटा था, करेक्ट है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का प्रचलन शुरू हुआ, और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सभा प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वेद काल में ऐसा नहीं था, जबकि ये गलत है। भारत में लोहे का प्रयोग पहला साक्ष्य जो उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेला से प्राप्त हो, ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं
क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन पहचाना। वितेस्ता को क्या आधुनिक नाम क्या है? तो इसका असत्य कौन सा है? तो आप बता दें। इसका असत्य हो जाएगा सुतुत्री जो है, स्वात नहीं कहा जाता। सुतुत्री किसका नाम था? तो पता है सतलज का नाम था सुतुत्री। सतलज, सतलज को सुतुत्री कहा जाता था। परसुणी राबी करेक्ट है। विपाशा को व्यास कहते हैं। विशेषता को झेलम कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुतुत्री को क्या, सतलज का पुराना नाम सुतुत्री है। वेद की रचना गद्य उपद्य दोनों में की गई है। कौन सा वेद है? तो इसका उत्तर क्या हो? यजुर्वेद की जो है गद्य उपद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, पोटली या मगध, गिरिव्रत या मल्ल, कुशवती। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? चेदी जो है, पोटली जो है, चेदी का पोटली नहीं होता है, चेदी का सुक्तिमती होता है, जबकि मल्ल का कुशावती। सब करेक्ट है। चेदी का क्या हो जाएगा? तो पता है चेदी का सुक्तिमती था, सुक्तिमती था। अब आपको बता दें, एकमात्र जो है 16 महाजनपद से एकमात्र महाजनपद जो है अस्मक महाजनपद क्या था? तो अब बताओगे ये दक्षिण भारत का महाजनपद था। चलते हैं, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक आप किसे बताएंगे? तो उदयन था जो है पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक। 1461 से 445 ईस्वी के बीच हुआ था। किस शासक की उपाधि कुणिक थी? किसे कुणिक के नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो आप क्या बताओगे? घनानंद था, जबकि प्रथम संस्थापक महापद्मनंद था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो आप बताओ, घनानंद का शासन था। चलते हैं, कालाशोक की राजधानी कौन थी? वैशाली थी, राजगिरे थी, पाटलिपुत्र थी या उनती थी? कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो आप बताओ, पाटलिपुत्र थी। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको एज ए टेस्ट के रूप में देना है आपको, और जो नहीं आ रहा उसको जरूर। सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएं? महापद्मनंद अपने आपको सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्योंकि ब्राह्मण था। और कब? मगध नंद वंश का नाम था महापद्मनंद। मगध के नंद वंश का शासक नाग उग्रसेन था। नाम क्या था? उग्रसेन था। चलते हैं, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर का आप बताएंगे कहाँ का था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध, झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज या वितेस्ता का युद्ध कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 323, 325, 326, 328। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 326 ईस्वी में झेलम या वितेस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के तो आप क्या बताएंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जिन के नाम से भी पुकारा जाता है। जिन मतलब होता है विजेता। जिन मीन्स क्या होता है? तो बताओगे विजेता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, जैन धर्म के पूर्व प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत जोड़ा गया। कौन सा था? अपरिग्रह था, अस्तेय था, ब्रह्मचर्य था, अहिंसा था। तो 5वां महाव्रत कौन था? तो बताओ, ब्रह्मचर्य था। किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जो है 5वां महाव्रत जोड़ा था। महावीर स्वामी जी ने जो है, ये 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इसका उत्तर हो जाए उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन क्या तेरे साथियों सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बताओ, प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, द्रविड़ में। तो किस भाषा में दिया? तो आप बताओगे प्राकृत में जो है इन्होंने अपना उपदेश दिया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ, राजगीर में हुआ, पाटलिपुत्र, पावापुरी में। तो जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? जैन वैशाली में हुआ था, जबकि मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु आप बताएंगे पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन आप बताएंगे पाटलिपुत्र में, पुत्र में हुआ था, जबकि दूसरी वल्लभी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इसमें करेक्ट है। कौन सा सत्य है? तो सभी करेक्ट हैं। सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहा जाता है, करेक्ट है। महावीर स्वामी का जैन धर्म से संबंधित पहले ही वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो उसको भी देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। जैन धर्म की आत्मा को मान्यता देता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? पाटलिपुत्र में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, बोधगया में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। चलते हैं, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु भाषा, किस भाषा का प्रयोग किया? तो क्या बताएंगे आप? पाली भाषा का उपदेश देने के पहले प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? तो त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासनकाल में जो है हीनयान और महायान में बट गया था। चलते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। जबकि इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता गया था, जब इन्होंने घर छोड़ा था उससे महावीर निष्कर्ष कहा गया था। चलते हैं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो बताएंगे इसके सुमेलित कौन सा नहीं। तो बताएं, प्रथम चतुर्थ संगीति किसके काल में हुआ था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। तो प्रथम देखो अजात शत्रु, और दूसरा जो है कालाशोक, और तीसरा अशोक, और चौथा क्या हो जाएगा? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुई थी? तो बताओगे कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क। और तीनों को तो लिखा हुआ देखिए, प्रथम अजात शत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, और चतुर्थ क्या है? कनिष्क के शासनकाल में। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो बताओ, आनंद नाम था बुद्ध के सर्वप्रिय। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप बताओगे विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त कौन थे? तो उनके गुरु ही थे, उनका क्या नाम था? जो चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त था। तो इनका अन्य नाम क्या था? चाणक्य था। चाणक्य के बारे में सभी जो लोग जानते होंगे, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताएं। श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पर? तो बताओ, कर्नाटक में है, कर्नाटक। संलेखना पद्धति के दौरान इन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। मेगास्थनीन किसका राजदूत था? सिकंदर का, घनानंद का, सेल्यूकस का, डायमेकस का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस का जो है राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर क्या था? तो आप बताओगे कि सिकंदर का जो है मंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है पूछा गया था? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त करेक्ट है। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, सही है, करेक्ट है। चंद्रगुप्त ने स्वतंत्र झील को सौराष्ट्र में निर्माण का, सौराष्ट्र यानी महाराष्ट्र गुजरात में, तो यानी ऑप्शन सभी करेक्ट हो जाएंगे इसके। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो आप बताओगे अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनको कहा जाता है, इन्होंने ही किया था। ये किस पर आधारित है? तो बताओ, राजनीति से संबंधित है। नाम है इसका अर्थशास्त्र, लेकिन संबंधित कैसे? तो राजनीति से संबंधित। इसमें 7 सर्ग हैं। अशोक कलिंग का आक्रमण कब हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक ने कलिंग का आक्रमण कब किया था? तो क्या बताएंगे? कब? 261 ईसा पूर्व। और रक्तपात देखने अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका आप बताएंगे किसकी है? मेगास्थनीज की पुस्तक क्या नाम है? इंडिका है। इसमें मौर्य वंश के बारे में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो आपको बता दूं, अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा के, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने शिलालेखों की खोज का सर्वप्रथम किसने किया था? तो खोज किसने किया था? तो पातेड्री पेंथेरन ने। लेकिन पढ़ा किसने था? 1837 में। तो आप क्या बताएंगे, पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसर ने 1837 में इसको पढ़ा था। खोजा किसने था? पाद्रेटी पेंथेलर। देखिए, खोजना एक बड़ा काम है, तो पाद्रेटी पेंथेलर बड़ा नाम है, जबकि जेम्स प्रिंसर छोटा नाम, तो इनको पढ़ा था, जबकि खोजा किसने था? पाद्रेटी पेंथेलर ने खोजा था। अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अभी बात हुई थी, किसने? जेम्स प्रिंसर ने। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ये आपको याद रखना है। चलते हैं, सांची का स्तूप किसने निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रेक, अरमाइक या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है लिपि में लिखे गए थे। चलते हैं, चंद्रगुप्त की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की गई थी, किसने किया था? तो इसका उत्तर पहला है स्मिथ ने, विलियम जोन्स ने, जॉन फिलिप ने, जेम्स प्रिंसर ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम जोन्स ने जो किया था, पहचान किया था। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का साक्ष्य मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचर को क्या कहते थे? तो गुप्तचर को जो है संस्था भी कहा जाता है, गूढ़ पुरुष में संचार तीनों कहा जाता था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बटा था? 4, 7, 10 या 12 भागों में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 भागों में बटा था मेगास्थनीज के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुंभहार पटना से, चंपांग से, कौशाम्बी या उज्जैन से? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? कुंभहार पटना से मिले थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा।
अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? धम्म की परिभाषा आप क्या बताएंगे? रहुला वाद सूत्र से जो है धम्म की परिभाषा ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या था? धार्मिक कर था, भूमि था, सिंचाई था या निःशुल्क श्रम था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निःशुल्क श्रम को क्या कहा जाता है? विष्टि कहा जाता था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के कहाँ पर चलाए, किसने चलाए थे सोने के सिक्के? आप क्या बताएंगे? तो इसका होता है इंडो गिरिक ने जो है सबसे पहले जो है सोने के सिक्के चलाए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शीशे के सिक्के किसने चढ़ाया था? 7 शीशे के सिक्के। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 से शीशा और 7 से सातवाहन आप रिलेट कर सकते हैं। 7 से शीशा 7 से सातवाहन को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ब्राह्मण को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किस समय प्रारंभ हुई? पल्लव के समय की, सातवाहन के समय की, गुप्त के समय की, चालुक्य के समय? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सातवाहनों के समय जो है सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। रुद्रदामन कौन था? शक शासक था कि कुषाण शासक था, सातवाहन था कि वाकाटक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन जो था शक शासक था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ये करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क का राज्यवाद कौन था? कनिष्क का राज्यवाद कौन था? चरक था, सुश्रुत था कि धन्वंतर था कि जीवक था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताऊं? चरक जो था किसका था? कनिष्क का राज्यवाद कौन था? तो बताएंगे इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। चरक ने क्या लिखा था? आप बताओ, पुस्तक चरक संहिता लिखा था। आयुर्वेद का जनक भी चरक को ही माना जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं? महायान तथा हीनयान इन्हीं के कार्यकाल में बटा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनौज थी कि श्रीनगर की, पाटलिपुत्र की पुरुषपुर? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? पुरुषपुर जो थी कनिष्क की। क्वेश्चन है जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन का था। रुद्रदामन प्रथम कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली थी? रोम बस्ती कहां पर मिली या रोमन बस्ती कहां पर मिली? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? अरिकामेडु या अरिकमेडु में जो है रोमन बस्ती मिली थी। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है वाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष या नागार्जुन? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बताओ। अश्वघोष ने किया था। किस शासक ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो इसको बता दें, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत प्रारंभ किया था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो बताओगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलते हैं भारत का नेपोलियन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फायान। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो क्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी, यानी कि रुद्रदामन ने तथा स्कंदगुप्त दोनों लोगों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। भारत में ह्यूरो का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो क्या स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त या श्रीगुप्त? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं? स्कंदगुप्त के शासनकाल में ह्यूरो का आक्रमण हुआ था। चलते हैं नवरत्न किस गुप्त से संबंधित थे? नवरत्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बता दूं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। नवरत्न किसके काल में होते? तो बताओ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अष्टदिग्गज किसके कार्यकाल में होते? तो बताओगे कृष्णदेव राय के। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल या समुद्रगुप्त? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं? कुमारगुप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीनार कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या सुमेलित नहीं है तो मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास, शुद्रक, मृच्छकटिन, स्वप्न वासुदत्ता, दंडी? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप क्या बताएंगे? स्वप्न वासुदत्ता, दंडी नहीं है। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वाणभट्ट आपको बता दूं हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो आप बताओगे वाणभट्ट थे। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज था। यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका उत्तर क्या बताओगे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो क्या बताएंगे? अंतिम विजय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों की हुई थी। किस राष्ट्र को शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर
कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एलोरा को काटकर किसने? कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा कहाँ पर? तो आप बताओ महाराष्ट्र में। वातापी किसकी राजधानी थी? वातापी किसकी राजधानी? तो आप बताओगे चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी थी। वीडियो फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, 100 क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन का मुख्य विशेषता है? तो आप बताएंगे चालुक्यों का स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? तो आप बताओ चालुक्यों को माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एलिफेंटा की गुफा मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? एलिफेंटा। तो एलिफेंटा का आप बताओगे राष्ट्रकूटों ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका उत्तर नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन या सिंह विष्णु। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन जो है प्रथम ने जो है रथ मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं कहाँ पर है? तो आप बताएं, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आप क्या बताएंगे मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। तो प्यारे साथियों, आज प्राचीन भारत का श्रृंखला का 100 क्वेश्चन ही समाप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने की अति संभावना है। तो प्यारे साथियों, यदि आपके लिए इतना मेहनत करता हो तो आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दिया करें। जय हिंद, जय भारत।